सम्मानित आज की गोष्ठी के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री गणेश कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित हम लोग के बड़े भाई समाजवादी चिंतक स्वर्गीय श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय उदय बाबू, यहाँ उपस्थित संचालक भाई रविंदर जी और तमाम यहाँ उपस्थित साथियों, मैं तो अरुण जी से कह के क्या है कि मैं सुनने जा रहा हूँ। मुझे जिज्ञासा थी कि जो भागलपुर में, जैसा इन्होंने कहा था कि 10 लोग मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो लोग हैं जो समाजवाद की जो रेखा कहीं पड़ाव पर सिसक रही है, उससे आगे बढ़ाने की ललक है भागलपुर के लोगों में। और ठीक ही कहा हमारे साथी विजय जी ने कि जो नई पौध है उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है या उसके बारे में जिज्ञासा नहीं, उसके भी कारण उन्होंने बताने का काम किया। और वो कारण अक्षरशः सत्य है, क्योंकि हमने समाजवाद की नारे दिए, समाजवाद नेताओं के बारे में बताने का काम किया, लेकिन वो विचार क्या युक्त संगत है, क्या समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में हम कैसे उन विचारों के माध्यम से हम आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। इस बातों से हमने उनको कभी भी ट्रेनिंग दे करके दिए या उनको हम मानसिक रूप से हृदय से उनको हम प्रशिक्षण देने का काम नहीं किया। इसलिए मैं नौजवानों पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। दोषारोपण है हमारे जैसे लोगों का, क्योंकि हम लोग भी राजनीति के चकाचौंध में जो हमारे पूर्वजों ने जो विचार दिया था, सत्ता माध्यम था, माध्यम है हम अपने विचारों को उन जो सबसे पीछे मैदान पर हैं उनको मुख्यधारा में ला करके के समतामूलक समाज बनाने थे। लेकिन हमें राजनीति के चकाचौंध में हम सत्ता में अपने आप को समर्पित हो गए और विचारों को सिर्फ नारों में ही रख करके के लोगों को हम सोचे कि सब लोग ट्रेन हो जाएंगे, सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन वर्तमान युवा इन चीजों को देख रहा है। कह रहे थे कई बार चर्चा में, सवेर में भी और कई जगह, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। 1925 में सारे गुरु जी ने समाजवादियों को लेकर के राष्ट्र सेवा दल का गठन किया था और 1925 के लगभग ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए शेड्यूल ट्राइब सोसाइटी बनाने का काम किया। हमको इस बात का चिंतन करने की जरूरत है कि समाजवादी की बड़ी फौज रही, उतनी बड़ी फौज आरएसएस में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 100 वर्ष हो रहे हैं, होने वाले हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धरातल से आशीष पर पहुंच गया। लेकिन हमारे पास बड़ी फौज रहने के बावजूद भी, महान विचारक के रहने के बावजूद भी, वो जो दर्द था समाज में परिवर्तन करके हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाए? इसका चिंतन करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ बड़े लोग रहे, विचारक रहे, समर्पित रहे, लोगों के लिए हाका में और गरीबों की तरह अपने को जीने का काम किए। बड़े बड़े लोग समाजवाद में वीरानाएं जैसे लोग कहाँ थे और कहाँ से उन्होंने गरीबों के लिए संकल्प लिया और अपने आप को बर्बाद करने का काम किया। आज उनका परिवार कहाँ है? ठीक ही कहा विजय जी, हम वंशवाद, एक और साथी ने कहा हमारे वंशवाद, लेकिन हमारे जो पुराने परोधा रहे समाजवाद के, वो तो वंश के प्रति प्रतिबद्ध रहे थे, वो समाजवादी विचारों के प्रतिबद्ध है, लेकिन हमने उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और यही कारण है कि हम पीछे रह गए। आरएसएस जो विचारों के प्रति, सनातनी धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, ब्राह्मणवाद के प्रति
लोगों को विचारों से लैस करके और समाज के आशीष स्थान पर पहुंचने का काम किया। तो हम खोजना होगा अब कैसे इसका हम सुधार करें। सुधार करने के पहले हम सबको पहले संकल्प लेना होगा कि पहले हम अपने को सुधरें। हम अपने को सुधरे। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सुधरो और नहीं तो टूटो। तो हम पहले निर्माण के पहले अपने आप को सुधरेंगे। जो लोग समाजवाद की पीड़ा उठाए हुए हैं, जो लोग समाजवाद के लिए चिंतित हैं, जिनके दर्द सीने में हो रहा है, उन सबको अपने चरित्र को उन समाजवादी के विचारों के साथ अपने चरित्र को भी समाजवादी बनाना होगा। अपने लक्ष्य को भी समाजवादी बनाना होगा। अपने लक्ष्य को भी साथ साथ अपने रणनीति को भी समाजवादी विचार से बनाना होगा। तभी एक विश्वास का जो अभाव है, खास करके हमारे युवा लोग में, वो विश्वास का अभाव खत्म होगा। धर्म की परिभाषा दे करके, धर्म का चर्चाएं करके, जो धर्म हम लोगों ने जो पढ़ा है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, सब कोई धर्म हिंसा का पुजारी नहीं। लेकिन वो हिंदू धर्म का स्थापित करने के लिए, सनातन धर्म स्थापित करने के लिए हिंसा का हथियार लेकर के चल रहा है। हमारे नहीं हुआ उस विचार को नहीं समझ करके उसे लगता है यही रास्ता है जिससे जो लोग हमको बता रहे हैं कि समाज बदलेगा हिंदुत्व से, सनातनी से, तो उसकी तरफ धकेला जाना है। हमारे एक वक्ता ने कहा कि जात बात धर्मवाद खत्म होना चाहिए। धर्मवाद तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन जात किसने बनाया? जात कहां से स्थापित हुई? डॉक्टर लोहिया ने तो जाति तोड़ने की बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा करते थे कि जाति तोड़ना होगा। लेकिन किन लोगों ने जाति बनाई और जाति को स्थापित करने का काम किया। जब जातीय गणना हुई तो हमारे लोगों ने उसको उस दृष्टि से लिया कि समाज में जो सबसे पीछे पैदान पर है वो किस वर्ग से है, किस लोग हैं, कौन लोग हैं। इसको जाति बात नहीं कर सकते, क्योंकि आज प्रधानमंत्री बड़े कर रहे हैं और इसको लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कुछ लोग कि हमारी जाति है गरीब, हमारी जाति है नारी, हमारी जाति है किसान, हमारी जाति युवा। लेकिन उन्हीं से पूछना चाहता हूं, जिस राम मंदिर की बात आप करते हो, आस्था सबको है भगवान, किसी को कोई ऐसा नहीं है। पाखंडवाद के विरोधी है, आडंबर के विरोधी है, लेकिन आस्था हमारी है। तो जो लोग आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कि आप जो जितने हम जब सड़कों पर गुजरते हैं, भागलपुर में ही जितने मंदिर हैं, उस मंदिर के अंदर कौन लोग हैं और मंदिर के बाहर कटोरा लेकर के कौन लोग हैं, ये हमको उसका आकलन करना होगा। अगर उसका आकलन नहीं कर सके तो हिंदूवाद की जो गलत परिभाषा दे करके लोगों को, युवाओं को हिंसात्मक भावना जगा करके उसको जोड़ना चाहती है, उनको इस बात का एहसास नहीं। तो मंदिर के बाहर खड़े हैं, जो मंदिर में अंदर नहीं जा सकते हैं, कटोरा लेकर करके दिन भर इंतजार करता है, शायद उसको कुछ मिल जाता है, रात मिल जाएगा, अपने परिवार के साथ 2 रोटी भी मैसर नहीं हो पाता। वो कौन लोग हैं? क्या देश की आजादी में उनके पूर्वजों की भागीदारी नहीं है? क्या समाज के परिवर्तन में उनकी भागीदारी नहीं है? लेकिन वो आज सबसे पीछे पैदान कर रहे हैं। ये नौजवानों को बताना होगा। और जो रिपोर्ट आया जातिगत गणना का, क्या कारण है कि 75 साल की आजादी के बाद भी इस राज्य के 50% से ज्यादा लोग 6,000 रुपया से ज्यादा उनके पास आमदनी नहीं है, या उनको आय के साधन नहीं है। चिंता का विषय है ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग भी जो आरएसएस के लोग जो धर्म की बात करते हैं, हम भी धर्म के विरोध में चर्चा करके और उसके
सवालों को और मजबूत करने का काम करते हैं। हमको सवाल उठाना चाहिए भय का, भूख का, समानता का। नौजवानों को भूख की तरफ चर्चा करनी है। ठीक है, एक साथी ने किसी ने 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम करते हैं और उसके लिए प्रशंसा भी हो रही है। हमारे नौजवान भी करते हैं। तो समाजवादी परिवार के जो नौजवान वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो लोग इस बात को कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बनने वाला है। इस देश की आर्थिक स्थिति 3 ट्रिलियन में आ गया है। एक तरफ 80 करोड़ लोग भूखे समाज के सबसे नीचे पैदान पर, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बनने वाला है। दोनों चीज नहीं हो सकता। न हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों वाली बात हो गई। हम अगर गरीब हैं तो हमारे पास ये नीति होना चाहिए, बांटना नहीं, बल्कि उनको कैसे इतनी आर्थिक मजबूत बनाए कि हम उसको स्वावलंबी बन सके। भीख दे करके, ये भीख ही मैं मानता हूं, भीख दे करके समाज परिवर्तन नहीं। तो ये हमारे नौजवानों के बीच इस बात की चिंता, एहसास कराना होगा। एहसास नहीं करते कि हमारे नेता, याद हम लोग भी पढ़े हैं, डॉक्टर लोहिया ने संसद में क्या बात रखी थी? 3 आना गरीब की आमदनी, कहा था ना नेहरू जी की खर्च कर रहे हैं, खर्च। वो सवाल हम लोग भूल गए हैं। हम पार्टियां भी बना रहे थे, राजनीतिक पार्टियां भी जो बनती है। पहले सम्मेलन होते थे, सब लोग जब सम्मेलन होता था पार्टियों का, आर्थिक मसौदा तैयार होता था। हमारा कैसा आर्थिक, हमारी पार्टी का कैसा आर्थिक स्थिति होगी, आर्थिक प्रस्ताव बनते थे। आज किसी राजनीतिक पार्टी का तो समाजवादी विचार के लोग आर्थिक प्रस्ताव नहीं होता है। हमारे पास वो चिंता नहीं है। 3 आना 13 आना 13 रुपया, 3 आना 13 रुपया की जो चले थे, उस सवाल पर हमारी चिंतित नहीं है। अगर उस पर हम शुरू से चिंतित होते तो आगे से जिस तरह से बढ़ा है और बढ़ रहा है वो बढ़ नहीं पाता। लेकिन समाजवादी लोग तो संघर्ष के रहे, जेल उनका रहा सबसे बड़ा हथियार। आज हम जेल से भाग रहे हैं। आज भी हमारी राजनीतिक पार्टी के लोग, चाहे वो जनता दल हो, राजद हो, पार्टी के, लेकिन हम संघर्ष के आंदोलन के कार्यक्रम को सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। किसान आंदोलन हुआ, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी औपचारिकता निभाई। औपचारिकता से अगर होते तो समाजवाद की जो विचारधारा थी, जिससे लोग जेल में रहे और सरकारों को झुकने पड़ा, वो नहीं। इसलिए हम औपचारिकता को, राजनीतिक पार्टी को मंथन करना होगा। हम औपचारिकता के माध्यम से हम संगठन नहीं कर सकते। तो आज जो सबसे बड़ा संगठन, ठीक आज ये जनता का विषय है। 3 राज्यों में उनकी अपार बहुमत थी, जनता विरोध में। हम देख रहे थे न्यूज 24, राजीव रंजन उसके जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे थे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं लगभग कोई 80% गांव में मैं भ्रमण किया चुनाव के समय, और हर एक जगह विरोध स्थिति थी। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में 163 सीट, कांग्रेस को 66 सीट। क्यों? ईवीएम का है, एक साथ साथ ईवीएम पर खाली, जैसा अर्जुन भाई करते हैं, ईवीएम भी है एक बड़ा सवाल। ईवीएम से बड़ा सवाल है विश्वास का अभाव, और वो विश्वास का अभाव है हम जो कार्यक्रम देते हैं उस पर 3 लोगों का विश्वास नहीं है। उनका जो विश्वास, उनका जो कार्यक्रम होता है वो विश्वास के लायक हो जाता है।
बिहार में भी नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं बना रही है। क्या कारण है कि हमारी सरकार के जो उपचुनाव हुए तो उसमें हार गए, कई जगह गोपालगंज हारे, पूर्वी हारे और कई जगह तारापुर हारे, दशहरा हारे। सरकार की योजना है बहुत कल्याणकारी। हम दलित तो तमिल योजना चलाते हैं, नारी सशक्तिकरण योजना चलाते हैं, कन्या विवाह योजना चलाते हैं, जो लालटी को जो शिवराज सिंह चौहान चलाते हैं। फिर हमारे योजनाओं का लाभ क्यों नहीं एक विश्वास का वातावरण बन रहा है, ये चिंता का विषय है। और वो चिंता इसलिए है कि जो हमारी जो युवा पौध है समाजवाद का विचारों का, वो चाहते हैं कि समाजवाद बने, ये मुझे विश्वास करना है। तो पहले विश्वास लाना होगा, विश्वास के साथ साथ उनको इस तरह का प्रशिक्षण भी देना होगा और समाज के सही तस्वीर से उनको अवगत कराना होगा कि किस तरह हमारे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह बड़े लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दोनों से अवगत कराना होगा। जब तक उनके मन में उन लोगों के प्रति दर्द नहीं आएगा, हम समाजवाद के अपने परचम को ऊपर नहीं उठा सकते, ये मेरा मानना है। इसलिए साथियों, आज बड़ी अच्छी चर्चा आपने किया वर्तमान और भविष्य में समाज। ठीक है, एक साथी ने कहा कि हमको भूत का भी मंथन करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने समाजवाद की परिभाषा सिखाई, उनको लैस किया, उसमें कितना हम आगे बढ़ा पाए और कितनी कमी रह गई, और उसके साथ साथ वर्तमान में आज किस तरह की समस्या समाजवाद के नाम पर जीने वाले राजनीतिक संगठन भी हैं और समाजवाद का जो पौधा है उनको भी और प्रशिक्षित बनाकर विचारों में बदलने का काम किया। जैसे RSS ने विचारों से लैस किया, हमने नारों से लैस किया, और ये कारण टूटते हैं। हमने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने ये कहा, साहब ने ये कहा, चौक ने ये कहा, सूर्य मोहन ने ये कहा, उसने नहीं कहा कि सावरकर ने ये कहा, उसने नहीं कहा कि गोलवलकर ने ये कहा, उसने नहीं कहा कि हेडगेवार ने ये कहा। वो कहा सनातनी हिंदू राष्ट्र हम स्थापित करेंगे, और इसे लैस किया। नहीं तो उनके संस्थापक सतत प्रधान के जाने के बाद भी जनसंघ नहीं टूटा। अडवाणी जी को दरकिनार करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कोई खराश नहीं है। लेकिन हम विचारों से ज्यादा नारों पर रहे। नारा होना चाहिए लोग की सूचना, लेकिन नारों को अपने मस्तिष्क में ले लेकर के उस वर्तमान से अवगत कराएं और भविष्य के लिए रूपरेखा तय करें, भविष्य के लिए रचना तय करें, तभी जाके समाजवाद की जो हम दिखलाना चाहते हैं आईना, और इस देश को, इस राज्य को, समाज को जो समाजवादी दूरी लाना चाहते हैं वो होगा। अन्यथा हम वो तो तैयार है। ठीक है कहा भाई अरुण जी ने, संविधान बदल गया। लेकिन अभी हमारे साथी ने कल के कार्यक्रम की पर्चा दे रहे थे, संविधान बचाओ देश बचाओ। हमने कहा कौन संविधान, क्या है संविधान? हमारे लोग नहीं जान रहे हैं संविधान में क्या क्या बातें हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो उसके प्रेमकुल को हम थोड़ा बहुत बोल देते हैं, लेकिन उस प्रेमकुल तो हमारा सार है। हमारी कितने अनुच्छेद है, कितने उसमें हमें अधिकार दिया गया है, किस अधिकार पर हनन हो रहा है, इन चीजों से जब अवगत नहीं होंगे तो सिर्फ नारा देने से आप संविधान नहीं बचा सकते। वो तो अपना काम कर रहा है, शुरू कर रहा है। उसके पास 132 136 अनुसंध संगठन है जो कर रहा है काम अलग अलग जोन में। सरस्वती विद्या के जो उनके सरस्वती स्कूल है, 50 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें अध्ययन कर रहे हैं। कम से कम 5 लाख लोग भी उनके विचारों से लैस हो जाएंगे 50 लाख में। आप समझ रहे हैं? हम तो अपना लोगों को वो लगा हुआ है।
शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच, एडवोकेट के बीच, सभी जगह अपने विचारों से लोगों को लैस कर रहा है। हम 2024 तो एक है हमारे सामने, लेकिन 2024 की से ज्यादा हम अपने विचारों को अगर स्थापित करके अपने मन में गुस्सा नहीं ला पाए वर्तमान के सवाल पर, और भविष्य के लिए अगर रणनीति नहीं बना पाए और भविष्य के लिए कोई संघर्ष की बुनियाद नहीं करा पाए तो कर पाए, तो 2024 में अपनी सरकार भी कर जाए तो नहीं होगा। क्या कारण है? हम लोग 74 मूवमेंट में थे, कई लोग यहाँ हमारे साथी जेल में गए, जेल में हम लोग गए। क्या था आंदोलन का? हम लोग पटना से शुरू किए थे। क्या था नारा या क्या था हमारा एजेंडा? शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे। था कोई जब पहला था शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। सब लोग आए, 74 मूवमेंट के ही लोगों ने देश के किसी भी राज्य हो या केंद्र में हो, सारे लोगों ने सत्ता में भागीदारी की। हमारे जो मुद्दे थे तो मुद्दे स्थापित होगा। कैसे विश्वास होगा? कैसे विश्वास होगा? मुद्दे से भटक गए। जब हम मुद्दे से भटक गए तो विश्वास का जो बड़ा खाई बना है अविश्वास का, उसके लिए काम भी, और ये काम होगा आप जैसे लोग। हम तो सिर्फ देखने आए थे, सुनने आए थे। हमारे अध्यक्ष जनता जिन्हें कहा कि जाइए जरा समझिए कौन लोग हैं। हम चाहेंगे कि जो नई पहुंच है यूनिवर्सिटी से अच्छा फीलिंग है या छात्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कहां से वो विचारों से लैस हैं। हमने तो परीक्षा में चोरी के खिलाफ आंदोलन किया था। आज क्या हो रहा है? आज शिक्षक संघ हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है, राजनीतिक पार्टी उनको मदद करने के लिए तैयार है। क्या है? हम किसी की तारीफ करने के लिए नहीं आए, आपको का उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन एक सवाल है कि आज सरकारी स्कूल से ज्यादा निजी स्कूल खुल गए। सरकारी स्कूल से ज्यादा निजी स्कूल खुल गए। क्यों? क्योंकि हम प्रतिबद्ध हमारे शिक्षक नहीं रहे उन छात्रों के प्रति। छुट्टी पर चर्चा कर रहे हैं, हम तो शिक्षा की बात करते हैं, छुट्टी की बात करते हैं। है कि लोगों को शिक्षित कर। हम लोग जब पढ़ते थे तो कॉलेज में भी ट्यूटोरियल क्लास होता था, आज कोचिंग क्लास होगा। जिसका पैसा होगा वो कोचिंग करेगा, वो पास करेगा। हम लोग ट्यूटोरियल क्लास कॉलेज में करते थे, आज नहीं हो रहा है। अब फिर आंदोलन भी करना चाहते हैं, हम जैसे लोग उनका सही मदद भी करते हैं। नहीं ठीक है, आपका घंटे की कम हो गया हमारा घंटे का। शिक्षक तो हमारा सबसे बड़ा आराध्य है भगवान के बाद। कहा गया कि गुरु बोली दो गरीब आपके राजपान। तो गुरु अगर अपने गुरु जो होता है समाज के लिए अपनी समर्पण कर देता है। हाँ, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारे जैसे राजनीतिक पार्टी के जो भी होगा पीछे पीछे नहीं। वोट कुछ करना होगा तो समाज बदलेगा। सरकार बन जाएगी तो उससे क्या बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए साथी बड़ा आज चिंता का विषय है। हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे साथी ने अपनी अपनी बात कही है। मैं कोशिश करूंगा और आपसे आराधना भी करूंगा कि जब हम छात्रों का, नौजवानों का कुछ हम निकाल करके देना चाहें, आप जैसे लोगों का उपयोग करना चाहिए। आप उसमें पूरा पूरा सहयोग करेंगे, मेरी ऐसी अपेक्षा। क्योंकि नई पौध खत्म हो गया है। नई पौध आप देख ही रहे कि किस तरह, और RSS अपना बढ़ा रहा है ना, 50 लाख लोग पढ़ते हैं और 5 लाख तो निश्चित, 5 लाख नहीं 1 ही लाख अगर उसके देश में और शिक्षित जो छात्र निकलेंगे तो उसका विचार करेंगे कि नहीं करेंगे।
हमारे लोग भ्रमित होकर के उनके साथ है कि नहीं? और कौन लोग हैं उनके यहाँ जो पढ़ रहे हैं? उनका बदमाशी के अंदर चल रहा है आदिवासियों के बीच। आदिवासी लोग कहा गया कि भूखे भजन न होई गोपाला। वो आदिवासी ट्राइबल जो पेड़ के नीचे रहता है भूखे रहना, अगर उसको कुछ धन दे करके कुछ अनाज दे करके उसको विभ्रमित करता है तो वो तो पहले अपना पेट पे चलाता है। विचार से कहाँ बहस हो रहा है? विचार से बहस करने के लिए हमको वो चिंता उसकी जो समस्या होती है समाधान करना है। इसके साथियों, मेरी बातों से अगर कष्ट हुआ हो, परेशानी हुई हो, तो अपनी ओर से आप सबको क्षमा मांगता हूँ और पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि समय बहुत कम है। 2024 को मैं नहीं गीत कर रहा हूँ, 2024 से अगर राजनीतिक चले गए रहेंगे। समय इसलिए कम है, आने वाले समय सिर्फ संविधान बदलने की बात नहीं है। वो सरकार बदलना चाहते हैं, हम देश बदलना चाहते हैं। वो सरकार बदल दी, हमने देश नहीं बदला। तो देश बदलना है तो नई फौज को हमको पूरे रूप से मानसिक रूप से मजबूत करके और उसको संघर्ष की बुनियाद में खड़ा करना है, तभी जाके ठीक है। और हम इसमें आप जैसे लोगों की बहुत सहयोग की जरूरत है। आप भागलपुर तक सीमित नहीं रहिए, हम लोग करेंगे आप लोग का उपयोग, लेकिन आप लोग इसमें जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज।